सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि सर्वे क्या है। ज़मीन है हमारे परदादा के नाम से है, उनका कोई पेपर भी हमारे पास नहीं है, ज़मीन मेरे कब्जे में है, उसका क्या प्रक्रिया होगी? पूर्व में किसी और के पूर्वज के नाम से, सर्वे होने के बाद किसी और के पूर्वज के नाम से होगा। नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है अजहर और आप मिथिला लाइव देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सिंहवाड़ा प्रखंड में। हमारे साथ बात करने के लिए आज जो इस जमीन सर्वे का काम चल रहा है सिंहवाड़ा बल्कि पूरे बिहार में, और सिंहवाड़ा में जो कानूनगो नियुक्त हुए वो हमारी बाईं ओर मौजूद हैं और उससे बाईं ओर एसओ सर हैं। हम इनसे बात करेंगे जमीन संबंधित। जो लोग जमीन सर्वे तो कराना चाह रहे हैं, कागज तो है लेकिन समझ नहीं पा रहे, एक बहुत बड़ी समस्या आ रहा है। लोग उन्हीं सब प्रक्रिया को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए खुद सिंहवाड़ा के जो कानूनगो नियुक्त हुए हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है। अच्छी क्या से उसमें है सर, जमीन सर्वे, लोग के कान में ये चीज़ जा रहा है, जमीन सर्वे। लोग परेशान है कि इसमें आखिर होगा क्या। सर्वे, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि सर्वे क्या है। जैसे सर्वे होने का ये मकसद है कि जो भूमि से संबंधित जो भी विवाद है उसको ख़त्म करना है। और अभी के ये 2024 में जो सर्वे ये दूसरे फेज़ का जो शुरू हुआ है, इसमें सारा प्रक्रिया ऑनलाइन का है। प्रपत्र 1 से लेकर के 22 तक की सारी प्रक्रिया जो है सो ऑनलाइन है। आप बाहर से भी स्वघोषणा का फॉर्म दे सकते हैं, उसमें ऑनलाइन करेंगे, वो हम लोग को मिल जाएगा। उस पर जो आगे का प्रक्रिया होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर्वे, लोग जो सर्वे कराने के लिए कागजात जमा करेंगे उनमें से क्या क्या चीज़ लगेगी और कम से कम क्या चीज़ होनी चाहिए? देखिए, अगर खतियान से ज़मीन अगर किन्हीं को प्राप्त है तो वो खतियान लगाना है, और खतियान के आधार पे जो भी वंशावली होगा वो वंशावली लगाएंगे। अगर रद्दन रसीद है तो रसीद, नहीं तो पुरानी भी रसीद होगी तो वो लगा करके स्वघोषणा का जो फॉर्म है प्रपत्र 2 वो भर के जमा करेंगे। अपने राजस्व ग्राम के अमीन को भी दे सकते हैं या फिर शिविर कार्यालय में भी उसको जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई ज़मीन है, हमारे परदादा के नाम से है, उनका कोई पेपर भी हमारे पास नहीं है, ज़मीन मेरे कब्जे में है, उसका क्या प्रक्रिया होगा? उसमें आप उसका खतियान का नकल निकाल सकते हैं और उसके आधार पर आप स्वघोषणा का फॉर्म भर देंगे। अगर अभी आपके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है तो स्वघोषणा का फॉर्म भर करके आप वो अभिलेखागार से उसका नकल निकालेंगे और नकल के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। सर, लेकिन इसका जो फॉर्म है अभी आपका पत्र 2 जो भरा रहा है, इसमें रैयत का नाम फर्स्ट में दिया जा रहा है, लेकिन रैयत का नाम, जैसे हमारा खतियानी ज़मीन है लेकिन अभी गांव में ये है जो सबका ज़मीन किसी एक के यहाँ परिवार में किसी बड़े सदस्य के यहाँ रखा हुआ है, वो देना भी नहीं चाह रहे हैं। उस स्थिति में वो रैयत का नाम कहाँ से भर पाएंगे? और ज़मीन उनकी है, ये कैसे सर्टिफाइड होगा? जैसे अगर वो अपना ज़मीन जोत आबाद कर रहे हैं, अगर वो उसका पेपर नहीं दे रहे हैं तो एक तो प्रक्रिया बताएं कि उसका आप नकल निकाल सकते हैं उस खतियान का। लेकिन सर्वे भी तो कोई डाउन काम नहीं कर रहा है, निकल भी नहीं रहा है एक भी पेपर। नहीं, वो ऑनलाइन ही, वो लेखाकार से ऑफलाइन भी निकल जाता है। आप 1 सप्ताह का समय देंगे, वहाँ से निकल जाएगा। और रैयत के नाम में जब भी आप अपना अभी जो दखल जोत आबाद कर रहे हैं, जो वर्तमान में जीवित रैयत जिनके नाम से खतियान है, उन्हीं के कोई वंशज होंगे ज़मीन की जोत आबाद कर रहे होंगे, वही अपने नाम से रैयत का नाम का कॉलम को फिल करेंगे। मान लिया जाए कि कुछ ज़मीन है जो बिहार सरकार है लेकिन उस पर उनका आवास तक बन चुका है, वो कैसे? बिहार सरकार क्या, गरमजरुआ आम खास क्या? जैसे बिहार सरकार उसमें आ रहा है, देखिए, अगर लोग उस पर घर भी बना अगर दस्तावेज के अभाव में अगर अनाबाद बिहार सरकार हो रखा है तो वो दस्तावेज देंगे तो वो रैयत के नाम से चढ़ेगा। अगर गरमजरुआ आम खास की भूमि होगी तो फिर उसका भी एक नियम है, उसके आधार पर उस पर आगे का विचार किया जाएगा। बहुत सारी ज़मीन आपके ही क्षेत्र में सिंहवाड़ा में खासकर बात करें तो ऐसी भी है जो पूर्व में किसी और के पूर्वज के नाम से, सर्वे होने के बाद किसी और के पूर्वज के नाम से हो गए, तो उसमें अब उसका दस्तावेज घोषणा भरेंगे और दस्तावेज और दखल का मुआयना किया जाएगा। उसके आधार पर आगे का कार्रवाई की जाएगी। अगर उसका दस्तावेज और दखल दोनों चीज़ स्पष्ट होगा तो रैयत को खाता दिया जाएगा। मान लीजिए कि गांव घर में बहुत सारा ऐसा पोखर है जो बिहार सरकार है, उसके पोखरा पर लोग आवास बना के बैठे हुए हैं। अब वो ये आस में लगे हुए हैं जो सर्वे होगा तो ये मेरे नाम से हो जाएगा। तो उसमें अगर बताए तो कि अगर वह गरमजरुआ आम खास की अगर भूमि है तो उसका अलग नियम है, उस नियम संगत पे काम किया जाएगा। और अगर वह रैयती खाते की ज़मीन है और वह साक्ष्य के अभाव में पूर्व में या रैयत के द्वारा पेपर नहीं जमा किया हुआ है, अगर वो बिहार सरकार है
तो अभी रैयत के नाम से खाता दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसी ज़मीन है जो लोग 72 के बाद रजिस्ट्री करवाए हैं, लेकिन गांव घर में रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं लोग, रजिस्ट्री करवाने तक ही वो अपना पेपर मानते हैं। उसके बाद की जो प्रक्रिया है दाखिल, खारिज, बंदोबस्त, रसीद, वो कुछ भी नहीं कराते हैं और अभी हो भी नहीं रहा। लेकिन आपका जो फॉर्म है उसमें सब चीज़ मांगा जा रहा है। उस परिस्थिति में लोग क्या करेंगे? अगर उसमें शांतिपूर्ण दखल होगा, अगर दस्तावेज उनके पास अगर सिर्फ वह डीड दे रहे हैं, अगर उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी तो उस पर वो स्वघोषणा का फॉर्म भर के देंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो ज़मीन इस तरीके की होगी और उस पर विवाद भी होगा तो उसका समस्या समाधान विवाद के लिए प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति में वो कर सकते हैं। उसमें दोनों कॉलम है, वादी और प्रतिवादी। उसमें वादी वो बनेंगे और जिनके अगर उनके पास दस्तावेज है तो वो वादी हुए और वो दस्तावेज में प्रपत्र 8 में उसको कॉलम को भरेंगे और प्रतिवादी उनको बनाएंगे। सुनवाई के समय में उनको नोटिस दिया जाएगा तो दोनों के साक्ष्य का अवलोकन किया जाएगा और उस साक्ष्य के आधार पर भी खाता दिया जाएगा।